दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में इस वीडियो में प्रस्तुत है परिवहन और पत्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो के लास्ट में हम विश्व के प्रमुख पत्तन और उनकी अवस्थिति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत परिवहन और पत्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कासिम का बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, कराची का बंदरगाह या केटी का बंदरगाह। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कराची बंदरगाह। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कराची बंदरगाह है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, चीन में कौन विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है? ऑप्शन है ग्रैंड नहर, कील नहर, कोरिंथ नहर या सुजो नहर। तो सही उत्तर ग्रैंड नहर, ऑप्शन ए। दोस्तों, चीन में ग्रैंड नहर विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। इस नहर की लंबाई 1794 किलोमीटर है। ये नहर चीन की राजधानी बीजिंग से शुरू होकर चीन के कई अलग अलग प्रांतों और शहरों से होते हुए चीन की एलू नदी और यांगजी नदी को आपस में जोड़ता है। वर्ष 2014 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो आप जानते हैं सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। उत्तरी अटलांटिक महासागर संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है। अगला प्रश्न है, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? तो याद रखिएगा, ये जर्मनी की विमान सेवा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? आपको बताना है। रूस, जापान, यूएसए या चीन? तो सही उत्तर है चीन में। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल को जो है दोस्तों वैंकूवर से जोड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल जो है ये चीन में है और ये उच्च गति रेलवे नेटवर्क द्वारा 27,000 किलोमीटर का ट्रैक नेटवर्क कार्य पूरा किया गया था 2017 में। और वर्तमान में चीन विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क वाला देश है। अगला प्रश्न है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो सही उत्तर है ये मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच चलती है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। और दोस्तों ये जो है वर्तमान में इसका विस्तार कनाडा के अन्य नगरों में भी हुआ है। अगला प्रश्न है, तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश कौन से हैं? तो यूरो सुरंग जो है या यूरो टनल कहा जाए, इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है और इसे चैनल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो योकोहामा ये जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है। अगला प्रश्न है, कौन एक पत्तन नगर नहीं है? टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क या लंदन? तो सही उत्तर है कैनबरा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है किसका? मिस्र, इजराइल, जॉर्डन या लीबिया का? तो सही उत्तर है अलेक्जेंड्रिया, मिस्र का समुद्र पत्तन है। याद रखिएगा, ये नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र और मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर है। अगला प्रश्न है, पोर्ट डायमंड कहाँ पर अवस्थित है? तो आप जानते हैं पोर्ट डायमंड दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और इसी तरह एक और प्रश्न है, ग्वादर पत्तन किस देश में है? आपको बताना है। तो ग्वादर पाकिस्तान में स्थित प्रमुख पत्तन है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में किसको पूर्व में किस शहर से जोड़ती है? आपको बताना है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पश्चिमी और पूर्वी स्टेशन कौन कौन से हैं।
तो सही उत्तर है सेंट पीटर्सबर्ग पश्चिम में और पूर्व में व्लादिवोस्टोक। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है पश्चिम के सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। अगला प्रश्न है संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक रेलों के जाल या रेलों के नेटवर्क वाला देश है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है? आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन जो है ये हेडलैंड है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का स्थित हेडलैंड पत्तन विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है और यहाँ से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात होता है। अगला प्रश्न है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल कौन से हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये पूर्वी भाग इसका सिडनी और पश्चिमी भाग पर्थ है। तो सिडनी और पर्थ दोस्तों ये आप जान लीजिए कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो रेल मार्ग है उसमें पूर्वी भाग सिडनी और पश्चिमी भाग ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से जुड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉटरडम नीदरलैंड सही है, इगारका चीन सही नहीं है, मोंटेवीडियो उरुग्वे सही है, जकार्ता इंडोनेशिया ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इगारका जो है ये रूस में स्थित है न कि चीन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफ़ी बंदरगाह या कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो कॉफ़ी पोर्ट आप ऐसे ही जानते हैं, ये है सेंटोस को काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। सेंटोस से विश्व का सर्वाधिक काफ़ी निर्यात किए जाने के कारण इसको कहवा पत्तन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? लंदन, कोलंबो, रॉटरडम या न्यूयॉर्क? तो सही उत्तर आप जान लीजिए सबसे बड़ा जो है संघाई, सिंगापुर और निंगबो सांझाऊ है इस समय वर्तमान में। लेकिन ये जब प्रश्न 2005-06 में पूछा गया था तो उस समय जो है लदान मात्रा के आधार पर सबसे बड़ा पोत जो है रॉटरडम था, रॉटरडम। और लेकिन वर्तमान में संघाई चीन पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे और निंगबो सांझाऊ ये तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पत्तन या ऑयल पोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो ऑयल पत्तन मरकैबो है। याद रखिएगा मरकैबो पत्तन वेनेजुएला की मरकैबो झील पर है। मरकैबो पत्तन के इस झील तट का विकास खनिज तेल के निर्यात के लिए किया गया है और इसका उल्लेख तेल पत्तन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? कजान, ओमस्क, सोची और चिता? तो सही उत्तर है सोची जो है ये साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर स्थित पत्तन नहीं है। अगला है पर्थ से लंदन तक का लघुतम या सबसे छोटा वायु मार्ग कौन सा है? तो सही उत्तर है पर्थ से मुंबई, मुंबई से रोम फिर लंदन। ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया से लंदन तक का छोटा जो है ये वायु मार्ग है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा गया है कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। बिल्कुल सही है। कारण है वह संसार के 2 औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग जो उत्तर अमेरिका और यूरोप के 2 बृहद विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है, ये दुनिया का सबसे बृहत्तम या व्यस्ततम महासागरीय या सामुद्रिक मार्ग है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो ये जापान में है।
सिकान विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग जापान में स्थित है, लेकिन वर्तमान में विश्व की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है ये गोथार्ड है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेज नहर। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का जो क्रम क्या है? तो इसमें मंजला, टिमसा, ग्रेट बीटर और लिटिल बीटर लेक हैं। तो मंजला, टिमसा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का जो सही क्रम है, लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक है। अब आइए विश्व के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जान लेते हैं। इसमें देखिए, संघाई बंदरगाह चीन में है, सिंगापुर में सिंगापुर है, शेंझेन चीन में है, निंगबो सोउजान ये चीन में है। इसी तरह गुआंगजो हार्बर चीन में है, बुशान दक्षिण कोरिया में, हांगकांग चीन में और किंगदाओ चीन में, तियानजिन चीन में, जेबेल अली दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। रॉटरडम बंदरगाह ये नीदरलैंड में बहुत व्यस्त बंदरगाह है। पोर्ट क्लैंग मलेशिया में, एंटवर्प बेल्जियम में है, यहाँ हीरे का काम होता है। काओशांग ताइवान चीन में है। इसी तरह जियामेन बंदरगाह चीन में है, डालियान चीन में, लॉस एंजिलस बंदरगाह शहर है यूएसए का, तुजुंग पेलेपास मलेशिया में है, हैम्बर्ग जर्मनी में, लॉन्ग बीच यूएसए में, लेक लेम चबांग ये थाईलैंड में, केहिन पोर्ट आपका जापान में स्थित है। और देखिए यहाँ पर तुजुंग प्रोक जकार्ता इंडोनेशिया बंदरगाह को कहा जाता है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी यूएसए में है। कोलंबो श्रीलंका का बंदरगाह है। और इसी तरह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह श्रीलंका का हब्बनटोटा है। इंगकौ बंदरगाह चीन में है। हो चिन मिन्ह सिटी वियतनाम में। हंसिन बंदरगाह जापान में है। मनीला फिलीपींस का बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहवा शेवा पोर्ट है, ये मुंबई में है। और पीरियस ग्रीस यानी यूनान में है। अल्जेसिरास स्पेन में, लियान युगांग चीन में, टोक्यो जापान का बंदरगाह है। मुंद्रा बंदरगाह ये भारत का है, जिद्दा सऊदी अरब का। सेंटोस ब्राज़ील में, रिझाओ चीन में, डोंगगुआन चीन का बंदरगाह है। फूजौ चीन का, नानजिंग चीन का, टेंजियर मेड ये मोरक्को का बंदरगाह है। इसी तरह आप देखिए, वैंकूवर बंदरगाह कनाडा में है। सलालाह ओमान में, डुकुम पोर्ट ओमान में है और खसाब पोर्ट ये ओमान में स्थित है। अब्बास शहर पोर्ट जो है ये ईरान में है। अंजली शहर ईरान में, बंदर खुमैनी ईरान का शहर है बंदरगाह, और महशहर शहर ये बंदरगाह ईरान में है। इसी तरह बंदर नौशहर और ताहेरी शहर ये ईरान में है। बुशहर बंदरगाह ईरान में, चाबहार ईरान में, बेसिन का बंदरगाह म्यांमार में, मेरगुई बंदरगाह म्यांमार में और मौलमीन बंदरगाह ये आपका म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में ही रंगून का बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह और थिलावा बंदरगाह म्यांमार में है। यांगून भी म्यांमार का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चटगांव बंदरगाह या चिटगांव बांग्लादेश में है। मोंगला बांग्लादेश में, पायरा बंदरगाह बांग्लादेश में और मातरबारी बंदरगाह भी ये बांग्लादेश में है। कराची देखिए पाकिस्तान का व्यस्ततम पोर्ट है, कराची पाकिस्तान में। पोर्ट मुहम्मद बिन कासिम बंदरगाह पाकिस्तान में। केटी बंदर समुद्री बंदरगाह पाकिस्तान में और एक महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह भी पाकिस्तान में स्थित है। लामू पोर्ट ये केन्या में है और होदे इदाह बंदरगाह यमन में, सलीफ बंदरगाह यमन में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विश्व के प्रमुख जो परिवहन और पत्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।